Hello student, today I am going to solve NIS 225 painting question paper of October 2022. Maximum marks is 30 and passing marks is 10. All questions are compulsory. Time duration half an hour. See link a description for previous year solved question paper. 1. When did Vasily Kandinsky paint black lines? वेस्ली कैंडेस्की ने ब्लैक लाइंस को कब बनाया? Black lines painting was done by Vasily Kandinsky in the year 1913. ब्लैक लाइंस पेंटिंग वेस्ली कैंडेस्की द्वारा वर्ष 1913 में बनाई गई थी। 2. What is folk art? लोक कला क्या है? Folk art is the rural society's need for art and craft objects are supplied by the local artists and craftsmen, which are mainly of three types. Example: ritualistic, यूटिलिटेरियन एंड इंडिविजुअलिस्टिक। लोक कला ग्रामीण समाज की कला की आवश्यकता है और शिल्प वस्तुओं की आपूर्ति स्थानीय कलाकारों और शिल्पकारों द्वारा की जाती है, जो मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं: कर्मकांडी, उपयोगितावादी और व्यक्तिवादी। 3. राइट नोट्स ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग: ए. एब्स्ट्रैक्ट आर्ट, बी. मैन विथ वायलिन। निम्नलिखित में से किसी एक पर नोट लिखिए। ए. अमूर्त कला, बी. मैन विथ वायलिन। A. Abstract art is a general term of non-representational art which reject depiction of contemporary world in a realistic way. B. Man with violin is a cubist painting done by Pablo Picasso. It is one of the finest example of analytical cubism. A. अमूर्त कला गैर प्रतिनिधित्व कला का एक सामान्य शब्द है जो समकालीन दुनिया के चित्रण को यथार्थवादी तरीके से अस्वीकार करता है। B. मैन विथ वायलिन एक क्यूबिस्ट पेंटिंग है जिसे पाब्लो पिकासो ने बनाया है। यह विश्लेषणात्मक घनवाद के बेहतरीन उदाहरणों में से एक है। 4. डिस्क्राइब अबाउट द कांथा साड़ीज। कांथा साड़ी का वर्णन कीजिए। इन कांथा साड़ी मेनली यूज चेन स्टिचेज विद डिफरेंट कलरफुल थ्रेड्स लाइक वाइट, ग्रीन, पर्पल, रेड एंड ब्लैक etc. कांथा साड़ी में मुख्य रूप से सफ़ेद, हरे, बैगनी, लाल और काले रंग की तरह अलग अलग रंगीन धागे के साथ श्रृंखला सिलाई का उपयोग करते हैं। 5. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अर्जुन पिनास। अर्जुन का चिंतन पर संक्षिप्त नोट लिखिए। अर्जुन पेनास इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलीफ स्कल्पचरल वर्क ऑफ द पल्ब पीरियड एट ममल्लपुरम। इट इज़ आल्सो नोन एज गंगावतरण। ममल्लपुरम में अर्जुन की तपस्या पल्लव काल के सबसे महत्वपूर्ण मूर्ति कलाकारियों में से एक है। इसे गंगावतरण के नाम से भी जाना जाता है। 6. डिस्क्राइब एनी वन ऑफ द फॉलोइंग: ए. सुर सुंदरी, बी. कृष्णा सपोर्टिंग माउंट गोवर्धन। निम्नलिखित में से किसी एक विषय का वर्णन कीजिए। ए. सुर सुंदरी, बी. गोवर्धन पर्वत को उठाते हुए कृष्ण। ए. द सन टेम्पल एट कोणार्क इन उड़ीसा ब्यूटीफुल गिग्नेटिक स्कल्पचर्स आर कार्व्ड एंड इंसुलेटेड ऑन द रूफ ऑफ दिस टेम्पल। द सुरा सुंदरी विथ अ ड्रैम इज वन ऑफ देम। बी. This sculpture is from Hoysala period at Belur. The carving are delicate and intricate. ए. उड़ीसा के कोणार्क में सूर्य मंदिर की छत पर सुंदर विशाल मूर्तियां उकेरी गई हैं। उनमें से एक है द्रमा वाली सुर सुंदरी। बी. यह मूर्ति कला बेलूर में हेसला काल से है। नक्काशी नाजुक और जटिल है। 7. डिस्क्राइब सम ऑफ द फ्लोर डेकोरेशन आर्ट ऑफ इंडिया। भारत में फर्श पर बनाई जाने वाली सजावट का वर्णन कीजिए। In every part of India, floor decoration is one of the most popular form of art in any culture, done in different medium like अल्पना, रंगोली, कोलम, सांझी etc. भारत के हर हिस्से में फर्श की सजावट अल्पना, रंगोली, कोलम, सांझी आदि जैसे विभिन्न माध्यमों में की जाने वाली किसी भी संस्कृति में कला के सबसे लोकप्रिय रूपों में से एक है। 8. राइट टू इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ पॉल सीजेंस पेंटिंग स्टिल लाइफ विथ ओनियंस। पॉल सेजो की कलाकृति स्टिल लाइफ विद ऑनियंस की दो महत्वपूर्ण विशेषताएं बताएं। पॉल सेजन वाज अ पोस्ट इम्प्रेशनिस्ट पेंटर हु emphasized on expression. He showed simplification of natural forms. In his painting Still Life with Onions, he used plain color strokes. Composition shows vertical and horizontal breaks with arrangement of three-dimensional forms in space. पॉल कैजन एक पोस्ट इम्प्रेशनिस्ट चित्रकार थे जिन्होंने अभिव्यक्ति पर जोर दिया। उन्होंने प्राकृतिक रूप का सरलीकरण दिखाया
अपनी पेंटिंग स्टिल लाइफ विथ ओनियंस में उन्होंने प्लेन कलर स्ट्रोक्स का इस्तेमाल किया। रचना अंतरिक्ष में 3 आयामी रूपों की व्यवस्था के साथ ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज विराम दिखाती है। 9. What is graphics or print making? Name some of the print making technique. ग्राफिक्स या चित्र मुद्रण क्या है? चित्र मुद्रण की कुछ तकनीकियों के नाम बताइए। Graphics is a very popular form of art are being used by Indian artists from the end of 19th century AD. The main advantage of printmaking is to produce number of copies in the same time. There are different kinds of printmaking technique. Example etching, drawing point, ओलीग्राफी, सिल्क स्क्रीन टीसी। 19वीं शताब्दी ईस्वी के अंत से भारतीय कलाकारों द्वारा ग्राफिक्स कला का एक बहुत लोकप्रिय रूप है। प्रिंट बनाने का मुख्य लाभ एक ही समय में कई प्रतियां तैयार करना है। प्रिंट बनाने की विभिन्न प्रकार की तकनीकें हैं, नक्काशी, ड्राई पॉइंट, ओलियोग्राफी, सिल्क स्क्रीन आदि। 10. What do you know about the Indian painter who become blind? उस भारतीय कलाकार के बारे में लिखिए जो अंधा हो गया था। Vinod Bihari Mukherjee was the artist who kept on creating in spite of his blindness. He created a huge mural at Kala Bhavan, Shanti Niketan in West Bengal after he became completely blind. विनोद बिहारी मुखर्जी वह कलाकार थे जो अंधेपन के बावजूद रचना करते रहे। पूरी तरह से अंधे हो जाने के बाद उन्होंने पश्चिम बंगाल में कला भवन शांति निकेतन में एक विशाल भित्ति चित्र बनाया। 11. Write a short note about the Black Princess of the अजंतास पेंटिंग। अजंता कला की अश्वेत राजकुमारी के बारे में एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ब्लैक प्रिंसेस ऑफ गुप्ता पीरियड वाज इन वन ऑफ द कैव्स ऑफ अजंता नियर औरंगाबाद। दिस रिलिकल पेंटिंग मेड ऑफ टेम्परा टेक्निक शोज द फ्री फ्लोइंग लाइन एंड रेम्थ ऑफ द बॉडी कॉन्टूर। गुप्ता काल के ब्लैक प्रिंसेस औरंगाबाद के पास अजंता की गुफाओं में से एक में थी। टेम्परा तकनीक से बनी यह गीतात्मक पेंटिंग शरीर के समोच्च की मुक्त बहने वाली रेखा और लय को दर्शाती है। 12. डिफाइन फ्रेस्को बुआनो। भित्ति चित्र से आप क्या समझते हैं? फ्रेस्को बुआनो इज अ मेथड ऑफ वॉल पेंटिंग इन विच पाउडर्ड पिगमेंट कलर आर मिक्सड इन वाटर एंड अप्लाइड टू वेट फ्रेशली लाइम प्लास्टर ग्राउंड। मिडिल सेंट्स बाय विनोद बिहारी मुखर्जी इज अ मुराल विच ही पेंटेड ऑन द वॉल ऑफ हिंदी भवन। इन दिस टेक्निक it is a wall painting depicting a process of saints and monks. फ्रेस्को बुआनो दीवार पेंटिंग की एक विधि है जिसमें पिगमेंट रंग को पानी में मिलाया जाता है और ताजे चूने के गीले प्लास्टर की जमीन पर लगाया जाता है। विनोद बिहारी मुखर्जी द्वारा मध्यकालीन संत एक भित्ति चित्र है जिसे उन्होंने हिंदी भवन की दीवार पर इसी तकनीक से चित्रित किया है। यह संतों और भिक्षुओं के जुलूस को दर्शाती एक दीवार पेंटिंग है। 13. राइट अबाउट मेन फीचर्स ऑफ इम्प्रेशनिस्ट पेंटिंग। प्रभाववाद की पेंटिंग के मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। Impressionism was an artistic movement. The name Impressionism was given by an art critic at the first exhibition was held in 1874. The painters of Impressionism followed a style concerned with effect of light and color. Impressionists came to represent a great change between classical and modern painting. Some of the pioneers of this style are Monet, Renoir and Degas. प्रभाववाद एक कलात्मक आंदोलन था। 1874 में आयोजित पहली प्रदर्शनी में एक कला समीक्षक द्वारा प्रभाववाद नाम दिया गया था। प्रभाववाद के चित्रकारों ने प्रकाश और रंगों के प्रभाव से संबंधित शैली का अनुसरण किया। प्रभाववाद शास्त्रीय और आधुनिक चित्रकला के बीच एक महान परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करने आया। इस शैली के कुछ अग्रदूत मोनेट, रेनायर और डेगस हैं। 14. डिस्क्राइब अबाउट बेस एंड मटेरियल ऑफ बुल कैपिटल। बैल के शीर्ष का आधार तथा सामग्री का वर्णन कीजिए। Bull capital is comprised of a bell-shaped inverted lotus as the base. The abacus and on the top part the animal are called a majestic bull. The carving of the bull shows mastery of Indian sculpture over their subjects. Its extremely polished quality make the bull capitals unique. बुल कैपिटल के आधार के रूप में घंटी के आकार का उल्टा कमल होता है। एबेकस और शीर्ष भाग पर जानवर को राजसी बैल कहा जाता है। बैल की नक्काशी भारतीय मूर्तिकार की अपनी प्रजा पर निपुणता को दर्शाती है। इसकी बेहद पॉलिश की कई गुणवत्ता इस बुल कैपिटल को अद्वितीय बनाती है। 15. वाट इज़ टेराकोटा। डिस्क्राइब द टेम्पल विथ टेराकोटा टाइल्स। टेराकोटा क्या है? उस मंदिर का वर्णन करो जिसमें टेराकोटा की टाइल्स लगाई गई हैं। द टेराकोटा आर्ट रिफ्लेक्ट्स वेरियस कल्चर एंड रिलीजियस करेंट ऑफ
18th and 19th century AD. Terracotta tiles are made from mold almost like clay bricks. These are burnt to make it permanent in the form of terracotta. Bishnupur is a small town in West Bengal. There are many small temples which are decorated with terracotta tiles. Most of the temples are decided either to Shiva or Vishnu. The walls are decorated with a small piece of terracotta tiles by sticking them on the wall with mortar. टेराकोटा कला 18 और 19वीं शताब्दी ईस्वी की विभिन्न संस्कृति और धार्मिक धाराओं को दर्शाती है। टेराकोटा टाइलें लगभग मिट्टी की ईंटों की तरह मोल्ड से बनाई जाती हैं। इन्हें टेराकोटा के रूप में अस्थायी बनाने के लिए जलाया जाता है। विष्णुपुर पश्चिम बंगाल का एक छोटा सा शहर है। कई छोटे मंदिर हैं जो टेराकोटा टाइलों से सजाए गए हैं। अधिकांश मंदिर या तो शिव या विष्णु के लिए तय किए गए हैं। दीवारों को मोर्टार से दीवार पर चिपकाकर टेराकोटा टाइल के छोटे छोटे टुकड़ों से सजाया जाता है। 16. Mention the characteristic features of Rembrandt's painting and describe about his painting The Night Watch. रेम्ब्रांट की चित्रकला की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए तथा उसके द नाइट वॉच नामक चित्र का वर्णन कीजिए। In Rembrandt's painting, it is seen that the mysteries in the play of light and shade. This tends to highlight the soul of the painting. Rembrandt painted Night Watch between 1640 to 1642. For a long time, the painting was kept coated with a dark varnish which gave the incorrect impression that the painting depicted a night scene, but when the varnish was removed in 1940, it was discovered to represent broad daylight. This painting illustrates the young captain giving order to his lieutenant to march his company civilians. रैम्ब्रांट की पेंटिंग में प्रकाश और छाया के खेल में रहस्य दिखाई देता है। यह पेंटिंग की आत्मा को उजागर करता है। रैम्ब्रांट ने 1640 से 1642 के बीच नाइट वॉच को चित्रित किया। लंबे समय तक पेंटिंग को एक गहरे रंग के वार्निश के साथ लेपित रखा गया था, जिससे यह गलत धारणा बनी कि पेंटिंग में एक रात का दृश्य दर्शाया गया है। लेकिन जब 1940 में वार्निश को हटा दिया गया तो यह व्यापक दिन के प्रकाश का प्रतिनिधित्व करने के लिए खोजा गया। यह पेंटिंग युवा कप्तान को अपने लेफ्टिनेंट को अपनी कंपनी के नागरिक को मार्च करने का आदेश देती है। और डिस्क्राइब द सब्जेक्ट्स ऑफ राजा रवि वर्मास पेंटिंग, अथवा राजा रवि वर्मा के चित्रों के विषयों का वर्णन कीजिए। राजा रवि वर्मा इज पार्टिकुलरली नोटेड फॉर हिज पेंटिंग्स डिपिक्टिंग एपिसोड्स फ्रॉम द स्टोरी ऑफ दुष्यंत, शकुंतला, Nala Damayanti and from the epic Mahabharata. Hansa Damayanti is one of the most famous works of Raja Ravi Verma. The painting depicts Damayanti, the most beautiful of Ravi Verma's women, who was portrayed as very sharply and graceful. The painting shows the silent love for her heart expressing itself in the sparkle of her eyes and the glow of her cheeks, dignified and lovely that makes her so fascinating. राजा रवि वर्मा विशेष रूप से दुष्यंत की कहानी, शकुंतला, नाला दमयंती और महाकाव्य महाभारत के प्रसंगों को चित्रित करने वाले अपने चित्रों के लिए जाने जाते हैं। हंस दमयंती राजा रवि वर्मा की सबसे प्रसिद्ध कृतियों में से एक है। पेंटिंग में दमयंती को दर्शाया गया है जो रवि वर्मा की सबसे सुंदर महिला थी, जिसे बहुत ही सुडौल और सुंदर रूप में चित्रित किया गया था। पेंटिंग अपने दिल से मुक्त प्रेम को दर्शाती है जो खुद को व्यक्त करती है। उसकी आँखों की चमक और उसकी गालों की चमक गरिमापूर्ण और प्यारी है, जो उसे इतना आकर्षक बनाती है। 17. डिस्क्राइब द पेंटिंग मोनालिसा। मोनालिसा चित्र की व्याख्या कीजिए। द पेंटिंग मोनालिसा वाज पेंटेड बाय लियोनार्डो दा विंची इन 16th century on poplar wood in oil colors. Leonardo used a pyramidal design where her folded hands from the base. There is a dramatic contrast of light and shade. The brightly lit face is framed with various elements like hair, veil, and shadows. The smile on the woman's face depicted more striking when looking at the portrait eye than when looking at the mouth. The representation of the painting Mona Lisa reflects Leonardo's vision to connect humanity with nature. There is a vast landscape behind the portrait. It depicts icy mountain, valley, and curved river. पेंटिंग मोनालिसा को लियोनार्डो दा विंची ने 16वीं शताब्दी में तेल के रंगों में लोकप्रिय लकड़ी पर चित्रित किया था। लियोनार्डो ने एक पिरामिड डिज़ाइन का इस्तेमाल किया था जहां उनके हाथ आधार से मुड़े हुए थे। इसमें प्रकाश और छाया का एक नाटकीय विपरीत है।
चमकदार चेहरे को फ्रेम किया गया है। बाल, घूंघट और छाया जैसे विभिन्न तत्वों के साथ महिला के चेहरे पर मुस्कान को मुंह से देखने की तुलना में पोर्ट्रेट आंख को देखते समय अधिक आकर्षक दर्शाया गया है। पेंटिंग मोनालिसा का प्रतिनिधित्व प्रकृति के साथ मानवता को जोड़ने के लिए न्यायावर्थों की दृष्टि को दर्शाता है। एक है चित्र के पिछले विशाल भूदृश्य, इसमें बर्फीली पहाड़, घाटी और घुमावदार नदी को दर्शाया गया है। सी लिंक ए डिस्क्रिप्शन फॉर प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन पेपर।